इसी समय एक नया ट्रेंड हमारे देश में शुरू हुआ शहरीकरण का। जैसे देश आजाद हुआ, दिल्ली का महत्व बढ़ने लगा, हर फील्ड के अच्छे लोग दिल्ली सेटल होना चाहने लगे, और भी नए नए शहर बनने लगे। नेहरू के होते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना ही था, उससे एक ट्रेंड बना कि लोग शहरों की ओर ज्यादा जाएं। लेकिन शहर जो होता है ना, शहर केवल एक भूगोल नहीं होता, शहर एक संस्कृति भी होता है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका एक वाक्य है, अर्बनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ। शहरीकरण एक जीवन शैली है। उसका लेखक का नाम लुइस कुछ है, लुइस के पहले वाला मैं भूल रहा हूं, वो डेमोग्राफी में एक अच्छा विचारक बना जाता है। बहरहाल शहरीकरण में क्या होता है, जैसे गांव का शहर बनेगा, क्या होगा जब आप शहर में आते हैं। आप तो दिल्ली में ना गांव में रहते हैं, बेसिकली मुखर्जी नगर पे गांव है, नेहरू विहार भी एक गांव है। गांव का मतलब ग्रामीण शैली है जीवन की। शहर का शहरीपन तब समझ में आएगा जब आपको पहली बार अकेलापन महसूस होना शुरू होगा। विद्यार्थी जीवन में अकेलापन प्रायः नहीं होता है, बल्कि आप अकेलेपन की तलाश में रहते हैं। हर समय 4 पड़ोसी घुसे रहते कमरे के अंदर, गप्पें चलती रहती हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, दरवाजा बंद कर लिया है, किसी को बोल के बाहर ताला लगवा दिया है आपने, बाहर एक कागज चिपका दिया है, एंटर एट योर ऑन रिस्क। सब 4 हड्डियां बना दी हैं ताकि लोग डरें आपके कमरे में आने से। बाहर ताला भी लगवा दिया है, खिड़की से चाबी लेके अंदर से बंद करके पर्दा वर्दा लगा के पढ़ रहे हैं। और वो बाहर वाले जो आपके दोस्त हैं वो इतने, मतलब क्या है, वो शब्द ठीक नहीं होगा बोलना यहाँ पर, वो उसके बाद भी झांक के नीचे देख रहे हैं कि अंदर पढ़ रहा है, और बोले अच्छा पढ़ रहे हो, खोलो 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 दरवाजा खोलो, सामान लाए हैं, साथ बैठेंगे। और उसके बाद फिर दरवाजा खुलेगा, फिर महफिल जमेगी और आज की शाम निकल गई उसी सब में। और फिर सुबह अफसोस होगा कि कल की शाम फिर निकल गई, जबकि परसों की कसम खाई थी कल से ऐसा नहीं करना है। आज फिर कसम खाई जाएगी, शाम को फिर महफिल जमेगी, ये सब ड्रामा चलता रहेगा। तो अकेलापन कम से कम नहीं होगा। लेकिन जब आप नौकरी वोकरी करने लगेंगे ना, तो आपको अकेलापन, अजनबीपन, ये सब पन, नए पन आपके जीवन में आ जाएंगे। अकेलापन कैसे होता है, अजनबीपन कैसे होता है, इसका एक उदाहरण जो मैंने अपने जीवन में खुद देखा। मैं अभी जिस घर में रहता हूं उससे पहले मुखर्जी नगर में ही एक घर था, वहां था। तो जैसे यहाँ पर आमतौर पर घर है कि 4 फ्लोर होते हैं, तो उनमें से फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे। अब एक बार खबर मिली कि 3rd फ्लोर पे हमारी ही बिल्डिंग में, मतलब ग्राउंड पे कोई रहता था, मैं फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे किसी की डेथ हो गई है। अब खबर मिली, सब लोग नीचे इकट्ठा हुए, तो हम भी गए देखने के लिए, लेकिन वो ढका हुआ था कपड़े से मुर्दे को। अब मैं वैसे बहुत अनसोशल टाइप का व्यक्ति हूं, मैं बहुत सामाजिक हूं नहीं, मतलब ऐसा सामाजिक नहीं हो कि हर गली मोहल्ले में घूमूंगे सब समस्याएं सुलझाता रहूं, उस तरह का नहीं हूं। मेरा मन करता है कि मैं जब निकलूंगा मुझे कोई ना मिले, और कोई व्यक्ति गैर जरूरी अगर मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि आमना सामना ना ही हो। मतलब मेरी प्रकृति है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत मेरी ऐसी है कि मैं क्यों किसी से मिलूं, प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अब मैं परेशान था कि कौन मरा है, समझ नहीं आ रहा। श्रद्धांजलि भी दे दी, लेकिन मरा कौन है पता नहीं। अच्छा, ये भी अच्छे से नहीं पता था कि कौन लोग रहते हैं उस घर में। तो मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो भी, उनकी स्थिति भी ऐसी थी। तो हम काफी देर बैठे सोच रहे कौन मरा होगा। फिर हमने मिलकर तय कर लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि वो मरा है। तो सहमति बन गई कि चलो वो मरा है, और मनी मन में श्रद्धांजलि दे दी। अगली सुबह वो दिख गया हमें, और वही आदमी दिख गया अगली सुबह। अब हम परेशान कि यार ये तो मर गया था, तो ये तो नहीं मरा, फिर कौन मरा। फिर गली के 3-4 बूढ़े जो कभी कभी दिखते थे, मैं सबके बारे में सोच लिया, पर बारी बारी वो दिखते रहे। अंत में पता लगा कि जो मरा है वो 2 साल से नीचे उतरा ही नहीं था, और हमें शिफ्ट किया 1 साल ही हुआ था, तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये होता है शहरों का अकेलापन, अजनबीपन। आपको पता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है, आपके जानते ही नहीं।